हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे वहाँ भी बहुत सारे भक्त मिलते हैं। कई भक्त तो फ़ोन पर भी जो है सवाल करते हैं। उनका एक सवाल रहता है, वो ये जानना चाहते हैं कि दी हम किस तरह से अपने लाला की सेवा करें जिससे कि हमारे लाला के अंदर जल्दी प्राण आ जाएं, वो जल्दी से जागृत हो जाएं। और जैसे सभी लोग बताते हैं कि उनके लाला उनको भाव देते हैं, तो हमारे लाला भी जल्दी से जागृत होकर के हमें संकेत देना शुरू करें, अपने होने का भाव हमें देना शुरू करें। तो कैसे करें हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जिससे कि वो बहुत जल्दी जागृत हो जाएं और हमें अपने होने का भाव देना शुरू करें, अपने होने के संकेत हमें देना शुरू करें। अब देखिए, बहुत सारे भक्तों के मन में एक बड़ा सवाल ये भी रहता है कि दी हम जब लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर के आए थे तो हमने उनकी विधिवत स्थापना करवाई थी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी, तो क्या अब ज़्यादा सेवा की ज़रूरत नहीं है? तो देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है कि बस लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आओ और उनकी विधिवत स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा अगर उनकी करवा लेते हैं तो फिर सेवा की ज़रूरत नहीं होती। देखिए, लाला के अंदर प्राण तभी आते हैं तब हम उनकी आठों याम की सेवा करते हैं, उनकी रेगुलर हम सेवा करते हैं, तभी हमारे लाला के अंदर प्राण आते हैं। प्राण कैसे आते हैं? जो हमारे हृदय के भाव हैं, जब वो हमारे ठाकुर जी के साथ जुड़ते हैं, हमारे लाला के साथ जुड़ते हैं, तभी हमारे लाला के अंदर प्राण आने शुरू हो जाते हैं। और देखिए, बहुत सारे भक्तों के मन में एक बड़ा सवाल ये भी रहता है कि दी जब हम लल्ला को घर पर लेकर के आए थे तो हमने उनकी कोई भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी और हमने उनकी ऐसे ही सेवा शुरू कर दी थी, तो क्या हमारे लाला के अंदर प्राण कभी नहीं आएंगे या हमें उनकी जो है प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए? तो देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि प्राण प्रतिष्ठा करवा लेने से लाला के अंदर प्राण नहीं आते हैं। लाला के अंदर प्राण सेवा से ही आते हैं। जब आप लगातार रोज आठों याम की सेवा अपने लड्डू गोपाल जी की, अपने लल्ला की विधिवत रूप से करेंगे तो आपके लल्ला के अंदर प्राण आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा अनुभव आप खुद ही करेंगे। लाला आपको ऐसे अनुभव खुद ही कराते हैं कि वो आपके घर में विराजमान है और आपकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह के भाव आपको लड्डू गोपाल जी देना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, किस तरह से सेवा करें जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी के अंदर जल्दी से प्राण आने शुरू हो जाएं और वो जागृत हो जाएं। तो देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को बाजार में जाते हैं लेने के लिए, तो हम एक दुकान पर जब जाते हैं तो हमें भैया बहुत सारे विग्रह दिखाते हैं लड्डू गोपाल जी के, लेकिन हम किसी एक ही विग्रह की ओर देखते हैं, बार बार उसी विग्रह को हम उठाते हैं, उसको उल्टा सीधा करके अच्छे से देखते हैं। इसका मतलब होता है कि वही एक ठाकुर जी हैं जो कि हमारे साथ चलना चाहते हैं हमारे घर पे, वो अपनी सेवा हमें देना चाहते हैं, फिर हम उनको लेकर के घर पर आते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वहीं से हमारे ठाकुर जी के साथ हमारे भाव जुड़ने शुरू हो गए। इसीलिए इतनी सारे विग्रह में से हमें एक ही विग्रह बार बार दिख रहा था, हम उन्हीं लाला को बार बार देख रहे थे। तो उसी समय से हमारे जो हृदय के भाव होते हैं वो हमारे लाला के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर हम लाला को घर पर लेकर के आते हैं, उनको बढ़िया पंचामृत से स्नान कराते हैं, कई भक्त उनकी विधिवत स्थापना कराते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, फिर उनको जो है एक प्यारा सा सुंदर सा नाम देते हैं और हम हर रोज हर समय उसी नाम से अपने लल्ला को पुकारते हैं, उसी नाम से हम अपने लल्ला को बुलाते हैं। देखिए, जिस दिन लड्डू गोपाल घर में प्रवेश करते हैं उस दिन से घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है और हम एक सेवक की भांति उनके घर में रहते हैं और अपने लल्ला की प्रेम से सेवा करते हैं। रोज हम अपने लल्ला को एक निश्चित समय पर जगाते हैं और जगाना ही चाहिए। फिर जगाने के बाद लल्ला को बड़े प्रेम से उनके आसन पर विराजमान करें और उनको जलपान आदि कराएं, फिर उनको मिश्री का मीठा दूध का भोग लगाएं। फिर 10 या 15 मिनट बीत जाने के बाद में लल्ला के स्नान की तैयारी करें। देखिए, रोज लड्डू गोपाल जी को जो है दूध से या पंचामृत से स्नान कराना जरूरी नहीं है। हम तो अपने श्याम सुंदर जी, कन्हैया गोपाल जी को किसी विशेष दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, ये जिस दिन हमारा व्रत होता है उस दिन हम पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से या दही से
या फिर यमुना जल से या फिर फलों के रस से, इस तरह से हम स्नान करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो रोज लड्डू गोपाल जी को बदल बदल के चीजों से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी छोटे से बच्चे हैं और इस समय बहुत अधिक गर्मी भी है, तो इस तरह से लल्ला को स्नान करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब लल्ला का स्नान हो जाए उसके बाद में आप लल्ला की थोड़ी सी इत्र की मालिश जरूर से करें। जैसे कि इस समय गर्मी है तो गर्मियों में जो ठंडक देने वाले इत्र होते हैं लल्ला के लिए वो ही यूज करें। उसके बाद में लल्ला को सुंदर सुंदर सा श्रृंगार धारण कराएं, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को सजना संवरना बहुत अधिक पसंद है। उनको रोज नए नए तरीके का श्रृंगार करना बहुत ही अधिक पसंद है। ये श्रृंगार आप बिल्कुल अपने मन के हिसाब से करें, जैसे आपके मन में भाव है वैसे ही आप अपने लल्ला का श्रृंगार करें, उनको सजाएं और फिर लड्डू गोपाल जी की आरती करें और फिर उनको भोग लगाएं। नजर का टीका भी एक जरूर से लगाएं। देखिए, दिन में लड्डू गोपाल जी को 4 बार भोग जरूर से लगाना चाहिए और बीच बीच में लड्डू गोपाल जी को दूध दही भी दे सकते हैं, आप फल दे सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसे अपने छोटे से बच्चे को आप पालते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी चाहिए। फिर रात में लड्डू गोपाल जी को मिश्री का हल्का गुनगुना दूध पिला करके उनको सुलाना चाहिए। जहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को सुलाएं वहाँ पर छोटा सा कूलर या फिर एसी या फिर पंखे की व्यवस्था जरूर से करें और जहां पर लड्डू गोपाल जी को सुलाएं उनके पास में एक पात्र में जल और कुछ खाने पीने की चीजें जरूर से रखें, जिससे कि हमारे लल्ला को अगर भूख लगे तो उनको इधर उधर ना जाना पड़े, वो वहीं से अपनी भूख को शांत कर सकें। अगर आप इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेके शाम तक की 8 याम की सेवा रोज आप विधिवत रूप से करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद लड्डू गोपाल जी के अंदर प्राण आने शुरू हो जाएंगे। आप ऐसे मानिए कि आप 1 महीने से लगातार आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही आपको एक दिन कहीं बाहर जाना पड़ा और वहां पर आपको रुकना पड़ा। जैसे ही आपके सामने भोजन की थाली आती है और आप उस थाली में से एक टुकड़ा तोड़ के खाने के लिए होते हैं, वैसे ही अगर आपके मन के अंदर ये भाव आता है कि ये समय तो मेरे लड्डू गोपाल जी के भोग लगाने का है, उनको भी भूख लगी होगी, अगर आपके हृदय के अंदर इस तरह का भाव आ रहा है तो आप जान लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जी को उस समय भूख लगी है और वो आपको ऐसा भाव दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जो लल्ला हैं, आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं, उनके अंदर प्राण आ चुके हैं और वो आपको भाव के जरिए अपने होने का एहसास इतने दूर बैठे करा रहे हैं। तो तभी आपको भाव से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है और उनकी सेवा में धीरे धीरे आगे बढ़ना है, प्रभु की भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। फिर देखिए आपके साथ लड्डू गोपाल जी क्या क्या चमत्कार करते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा में भाव प्रधान होता है। कान्हा जी कहते हैं, जो भक्त मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी वैसा ही भाव उस अपने भक्त के प्रति रखता हूँ। तो जी पूर्ण श्रद्धा विश्वास और पूरे भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा में लगे रहिए। वो एक ना एक दिन अपने होने का एहसास आपको जरूर से कराएंगे और वो आपको तरह तरह के भाव भी जरूर से देंगे। और अगर कभी आपके लड्डू गोपाल जी ने आपके साथ में कोई लीला की है, आपको कोई भाव दिया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।